हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल होता है। यह मन की चंचलता हमें एक दिशा में आगे बढ़ने नहीं देती है और जो अपने मन को यानी कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वह सफल हो जाता है। जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में आ जाए तो वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी पा सकता है और वह किसी भी परिस्थिति को पार कर लेता है। उसका मन उसके हिसाब से काम करने लगता है। आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति परेशान सा उनके पास आया और महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे महात्मा, मैं कोई भी काम करता हूँ तो सफल नहीं हो पाता, ना ही मैं अपने परिवार के साथ खुश रह पाता हूँ। हमेशा मुझे क्रोध आते रहता है, छोटी छोटी बातों पे मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, जिससे कि मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता और ना मैं खुश रह पाता हूँ, ना ही अपने परिवार को खुश रख पाता हूँ। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी परेशानियां शांति से सुनी। फिर बोले उस व्यक्ति से कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा मन ही इस समय तुम्हारा शत्रु बन गया है, जो कि तुम्हारा ध्यान भटका रहा है और ये तुम्हारी मन की शक्ति तुम्हें जीवन का आनंद लेने नहीं दे रही है। नकारात्मकता तुम्हारे मन पर हावी हो गई है, जिससे कि तुम अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ भी खुश नहीं रह पा रहे हो। वह तुम्हारे जीवन पर ग्रहण की तरह काम कर रही है। तब वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, तो कैसे मैं अपने मन को नियंत्रण करूं, जिससे कि मैं अपनी ये सारी परेशानियों से छुटकारा पाऊं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो वत्स, मन अत्यधिक चंचल होता है। इसे नियंत्रण करना सहज है अगर तुम इसके नियमों का सही से पालन कर सको तो। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उस मन से भी अत्यधिक शक्तिशाली है और तुम अपने मन को इस बुद्धि के द्वारा नियंत्रण कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें पहले खुद को जानना होगा और जब तुम खुद को समझ जाओगे कि तुम क्या हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और तुम्हारा मन दोनों अलग अलग हैं। जो तुम्हारा मन चाहता है वो तुम खुद नहीं चाहते और तब तुम खुद के बुद्धि से इस मन को अपने मुताबिक जैसा चाहे वैसा चला पाओगे। खुद को जानने के लिए तुम्हें एकांत में कुछ समय रहना होगा। एकांत में जब तुम रहोगे तो तुम्हारे मन के जो विचार हैं वह तुम्हारे सामने आने लगेंगे और तुम उस विचार पर अपना समझ पाओगे कि यह जो तुम्हारा मन है वो तुम्हें किस तरीके से भटका रहा है और तब तुम इसकी गलतियों को देख पाओगे और इसे समझ पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यह मन और तुम दोनों अलग अलग अभिव्यक्ति हो और फिर तुम अपने मन को नियंत्रण कर लोगे। जब भी वह भटकेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मन तुम्हें गलत दिशा में भटका रहा है और तब तुम तुरंत उसे नियंत्रण कर लोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम अपने मन को ही खुद से बाहर निकाल फेंकोगे तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह मन कभी भी तुमसे नहीं निकलेगा। वो चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा योगी हो, वह अपने मन को अपने से बाहर नहीं कर सकता है, लेकिन उसे भटकने से रोक सकता है और वह सिर्फ ध्यान यानी कि कुछ समय के एकांतवास से ही संभव है। शुरुआत में तुम्हें हर रोज कुछ समय एकांत में रहकर अपने पूरे दिन के बारे में सोचना होगा जो तुमने बिताया है और विचार करना होगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारा मन तुम्हें भटकाया है और फिर दृढ़ निश्चय करना होगा कि अब से इस जगह मेरा मन नहीं भटकेगा और कुछ ही दिनों के अभ्यास से तुम अपने मन को अपने काबू में कर लोगे। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की बातों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और वह भी कुछ दिन के अभ्यास में अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। तो ऐसे ही हम भी अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें कुछ समय एकांत में रहकर अपने विचारों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो,
लेकिन यह बहुत अच्छा व पुराना तरीका है अपने मन पर काबू पाने के लिए, क्योंकि ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसे यदि हम अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी, यानी आप अपने मन को आसानी से काबू कर पाएंगे। रोजाना मेडिटेशन करने के कई फायदे हैं जिससे हमारा मन भटकना बंद कर देगा और हमें अपने मन पर कामयाबी हासिल हो जाएगी और हमें कामयाब होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए यदि आप भी मेडिटेशन करके अपने मन को काबू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहां पर एकदम शांति का माहौल हो और आपको एक छोटे कपड़े के आसन पर बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाना है। ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यदि ऐसा करने से भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है और आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आपको अपनी आंखों को बंद करके 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना होगा। ऐसा करने से आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाएगा और आपके मन में जो विचारें उठ रही हैं वह शांत हो जाएंगी। हम सभी को पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। इसके लिए आपको कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा। आप शुरू के समय में 5 मिनट तक मेडिटेशन करें और धीरे धीरे मेडिटेशन के समय को बढ़ाएं और इसे 20 से 25 मिनट तक कर दें, जिससे कि आपका मन आपके काबू में हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि हमारा मन जिस काम में नहीं लगता है उसे हम छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है तो आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम या वीडियो देखने लगते हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आज से सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका मन उस काम को करने के लिए भी कभी भी राजी नहीं होगा, जिससे आप अपने मन को कभी भी काबू में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने दिमाग में एक बात को गांठ बांध कर रख लें कि आपका मन जब किसी काम को नकारे तो आप उस काम को जबरदस्ती करें और आप उस काम को बिना किए नहीं उठना है। ऐसा करने से आपका मन उस काम को करने में लगने लगेगा और आप जब भी किसी काम को करने के लिए जाएं तो उसे पूरी तरह खत्म करके ही उठें। इस तरह से आपका मन आपके काबू में आने लगेगा। और अगर हम एक शोध के अनुसार अगर हम किसी भी काम को 90 दिन तक करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, जिससे कि आपका मन जो है वो कभी भी नहीं भटक पाएगा और आप सही दिशा में काम कर पाओगे और सफल हो पाओगे।